हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप सब लोग? हमने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्दी इस्तांबुल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी इस्तांबुल जाने का प्लान लाइन अप किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या हमारा बजट होगा, किस तरह की हमारी आइटनरी होगी। तो ये वीडियो बनाना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं अब एक ही लिंक उनको भी, जो जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनको एक ही लिंक भेज दूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वो वीडियो देख लो, सो यू विल गेट द आइडिया। तो आप लोग भी जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा, बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, आप अपने प्लान के बहुत ज़्यादा करीब जा सकते हैं। अच्छा, अपनी आइटनरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो वीडियो है ये बेसिकली हमारी सिर्फ इस्तांबुल पे बेस करती है और 2 पर्सन के लिए बेस करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 पर्सन हैं या 6 पर्सन हैं तो ये कॉस्ट ओवरऑल तकरीबन सेम होगी, क्योंकि इस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ एक आपके जो एयरपोर्ट के जो पिक एंड ड्रॉप है उसके अंदर आपकी प्राइसेस थोड़ी सी चेंज होंगी, इसके अलावा बाकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी फॉर पर पर्सन। ठीक है, अब आप लोग 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, ऑलमोस्ट इसी प्राइस के अंदर आपका पैकेज बनेगा। एक बात और, मैं 2 या 3 दिन में बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आपका कितना एक्सपेंस होगा और पाकिस्तान में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक वीज़ा कॉस्ट, टिकट्स के कौन कौन से, एयरलाइन के कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तांबुल का लैंड पार्ट समझाऊंगा कि आपको जो इस्तांबुल में आपको जो आइटनरी अपनी लेकर चलनी है वो किस तरह से लेकर चलनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने फर्दर जो पाकिस्तान में हमारे एक्सपेंसेस हैं, पाकिस्तान में जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस्तांबुल जाने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी आइटनरी की तरफ और देखते हैं कि हमें किस तरह से लेकर चलना है अपने प्लान को। इस्तांबुल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। और अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो इट्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप्स, उनके आर्किटेक्चर्स, उनका फूड, वहाँ का वेदर, हर चीज़। इट्स रियली वर्थ विजिटिंग ओवर देयर एंड ब्यूटीफुल। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वो है वहाँ का यूरोपियन टच। और अगर आप इस्तांबुल को यूरोप से कंपेयर करें तो इट्स रियली वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड अफोर्डेबल। तो चलते हैं डे 1 से। और डे 1 पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मेक श्योर करनी है वो ये है कि हमारे जो एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप हैं वो मस्ट बुक होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो एटलीस्ट वहाँ कोई लोकल पर्सन आपका वेट कर रहा हो, आपके नेम टैग लेकर बाहर खड़ा हो, ताकि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पे रुकना ना पड़े, किसी भी टैक्सी वाले से बात ना करनी पड़े, किसी टैक्सी वाले को समझाना ना पड़े, आप डायरेक्टली अपने होटल में चेक इन करें। और इस्तांबुल में जो रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफ़र की कॉस्ट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी ऑलमोस्ट 35 यूरोज़ की। सेकेंडली, जो हमारे टूर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारा होटल की एकोमोडेशन। हम कहाँ पे ले रहे हैं होटल, हमारी क्या लोकेशन है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हमारा कैटेगरी क्या है होटल की, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है, अपने बजट में रहते हुए आपने सही प्रॉपर्टी को कैसे चूज़ करना है, लोकेशन कैसे चूज़ करनी है। तो हम इसके ऊपर भी एक बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कि हम इस्तांबुल की बात कर रहे हैं तो तकसीम स्क्वायर इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे।
जस्ट बिकॉज कि आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, नीचे सारे रेस्टोरेंट्स मिल सकें, कैफ़ेज़ मिल सकें, वहाँ का लोकल कल्चर मिल सके, आपको नाइट लाइफ मिल सके। तो वो जो है इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर है। तो जब भी आप इस्तांबुल के लिए प्लान करें, मेक श्योर कि आपकी जो होटल एकोमोडेशन हो वो तकसीम स्क्वायर के ऊपर हो। और वहाँ पे होटल की कॉस्ट आपको पर नाइट की पड़ती है तकरीबन कोई 50 यूरोज़ में। आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी 40 to 50 यूरोज़ में। यू विल गेट द रूम विद ब्रेकफास्ट विद ऑल फैसिलिटीज़। तो अगर हम पर पर्सन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दी है पर पर्सन के लिए। तो पर पर्सन इज़ 25 यूरोज़ पर नाइट, ठीक है। और अगर जो हमारा जो प्लान है बेसिकली दिस इज़ फॉर 4 नाइट्स, तो मैंने क्या किया है, मैंने 25 यूरोज़ मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया है। तो जो टोटल पर पर्सन की एकोमोडेशन की कॉस्ट आपको लमसम आएगी वो पड़ेगी तकरीबन 100 यूरोज़ की। तो अगर हम अपने होटल एकोमोडेशन और ट्रांसफ़र्स की पर पर्सन कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास होटल एंड ट्रांसफ़र्स की होगी वो बन जाएगी 117 यूरोज़। तो ये तो हो गई हमारे होटल एकोमोडेशन और ट्रांसफ़र्स की बात। अब जो डे 1 पे जो सबसे पहला टूर हमारा होगा वो होगा बॉस्फोरस क्रूज़ का। And this is the best way to explore the landscapes of Istanbul. आप इस क्रूज़ के थ्रू डोलमाबाचे पैलेस, बॉस्फोरस ब्रिजेस, मेडन्स टावर और भी बहुत सारे आइकॉनिक लैंडमार्क्स देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ यू कैन एंजॉय द फूड जो आपको क्रूज़ पे सर्व होता है, एंड यू कैन एंजॉय द टर्किश डांस एंड द बेली डांस एज वेल। और इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ती है वो है 25 यूरोज़ की। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यूरोज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर पाकिस्तान के अलावा कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उनको उनकी लोकल करेंसी में आसानी हो जाए कि उनकी लोकल करेंसी में टोटल कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, अगर हम 25 यूरोज़ को अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बन जाएगी 142 यूरोज़, जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने आ रही है। तो ये था हमारा डे 1, और अब हम चलते हैं डे 2 की तरफ। और डे 2 पे जिस टूर की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिंसेस आइलैंड टूर। प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए आपको बोट की ज़रूरत होती है जो आपको इस्तांबुल से आइलैंड पे लेकर जाती है, और उस बोट के ज़रिए आप बहुत से मकामात पर नज़र डाल सकते हैं, जैसे कि इस्तांबुल के लैंडस्केप्स लाइक टॉपकापी पैलेस एंड मेरिन टावर। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड। और अगर आप शहर के शोर शराबे से हट कर किसी पीसफुल जगह जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ये आइलैंड मरमरा की साउथ ईस्ट साइड पे वाक़या है। इट्स अ कार फ्री आइलैंड। वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनकी मेन ट्रांसपोर्ट सिर्फ बाईसाइकिल और हॉर्स कैरेजेस राइड हैं, जो उस आइलैंड की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इस टूर के बाद आप अपना फूड एंजॉय करते हैं जो बीच फ्रंट व्यू पे आपको सर्व होता है। यू कैन एंजॉय एंड रिलैक्स ऑन द बीच एज वेल। इस टूर की टोटल कॉस्ट आपको 25 यूरोज़ पड़ेगी, जिसमें आपको होटल से पिकअप, गाइड सर्विस, आने जाने के लिए बोट जिसको हम फेरी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ आपको लंच भी मिलता है जो आपको बीच व्यू पे सर्व होता है। तो इस टूर के बाद अगर हम अपनी शीट पे नज़र डालें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 167 यूरोज़ तक पहुंच जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टू डे 3 एंड विल सी कि हमारी टोटल कॉस्ट कहाँ तक जाती है। एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ टूरिस्टिक चर्चेज़ एंड कैथेड्रल्स हैं जो कि टूरिस्ट से फ़ीस चार्ज करते हैं एंटर होने की।
But in Turkey, you won't ever pay to visit a mosque. You can visit Sultan Ahmed Square. This is the main center of tourism in Istanbul. आपको यहीं पे ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, ग्रैंड मॉस्क भी नज़र देखने को मिलेगी। आपको यहाँ वो जगह भी मिलेगी जहाँ कॉन्स्टेंटाइन का हिप्पोड्रोम वाक़या था। इस्तांबुल इज़ रियली नियर टू 3000 मॉस्क, बट जो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड मॉस्क है वो ऑफ कोर्स द सुल्तान अहमद मॉस्क, also known as Blue Mosque, built between 1609 to 1616. You can also see the Hagia Sophia Grand Mosque जो कि Byzantine Emperors ने 532 to 537 के दरमियान तामीर की थी। इसके बाद you can visit the Topkapi Palace. It's the largest म्यूज़ियम इन इस्तांबुल जो 15th and 16th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर की रिहाइशगाह के साथ साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स भी था। सब सियाहत पे घूमने के बाद यू एन्जॉय देयर लोकल ट्रेडिशनल लंच जो आपके टूर का मज़ा और दुबाला कर देता है। आखिर में यू कैन विज़िट ग्रैंड बाज़ार विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इजिप्शियन बाज़ार। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मिस करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यू कैन सी सो मैनी लोकल एंड ट्रेडिशनल शॉप्स देयर इन वेरी रीज़नेबल प्राइसेस। दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में एक नाम ग्रैंड बाज़ार का भी आता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द टेस्ट ऑफ ऑटोमन एरा। और इसी के साथ हमारा डे 3 ख़त्म होता है और इस टूर की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ती है वो है 35 यूरोज़। और अगर इस 35 यूरोज़ को भी हम अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड कर लें तो हमारी टोटल कॉस्ट बनती है 202 यूरोज़। तो चलते हैं डे 4 की तरफ और देखते हैं कि डे 4 में हम क्या क्या कर सकते हैं। और डे 4 पे जिस टूर का मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फुल डे बुर्सा टूर। बुर्सा बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा कदीम और बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत शहर है और ये इस्तांबुल से 150 किलोमीटर दूर 2 घंटे की ड्राइव पे वाक़या है। हम यहाँ दुनिया के चौथे बड़े ब्रिज जिसका नाम उस्मान गाज़ी ब्रिज है उससे भी जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपके पास फेरी का भी होता है। इन रूट टू योर डेस्टिनेशन यू कैन विज़िट द ग्रैंड मॉस्क ऑफ बुर्सा एज वेल। ये मॉस्क ऑटोमन सुल्तान बायज़िद ने निकोपोलिस की लड़ाई में अपनी अजीम फ़तह की याद दिलाने के लिए ये मॉस्क तामीर कराई और इसे 1396 से 1399 के दरमियान तामीर किया गया। Bursa is also famous for their traditional foods. You can also enjoy the best known dish of Bursa, इस्कंदर कबाब। और अब हम अपने डेस्टिनेशन की बात करते हैं जो है उलुदाग माउंटेन। उलुदाग माउंटेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्की रिजॉर्ट इन टर्की और यहाँ जाने के लिए यू नीड अ केबल कार टिकट जो आपको बुर्सा सिटी से इस माउंटेन पे लेकर जाएगी। और इस टूर की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगी वो है 30 यूरोज़। और अगर हम इन 30 यूरोज़ को भी अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो फुल एंड फाइनल कॉस्ट है, जो हमारी फ़ाइनल प्राइस होगी पूरे ट्रिप की, वो होगी 232 यूरोज़ जो आपकी स्क्रीन पे सामने आ रही है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, जितनी भी हमने आइटनरी पे बात की वो सारी चीज़ें इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये थी हमारी 5 नाइट्स की आइटनरी। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, कोई भी ऐसी प्राइस, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैंने इसके अंदर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, आप किस लेवल पे शॉपिंग करते हैं, आपने किस टाइप के रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हैं। देखिए, अगर डिनर की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे सब टूर्स के साथ लंचेस ऑलरेडी इंक्लूड हैं, लेकिन डिनर आपको खुद जाके करना पड़ेगा। तो मैक्स 5 to 10 यूरोज़ के इन बिटवीन 5 to 10 यूरोज़ यू विल गेट योर मील।
तो अगर अब हम सिर्फ मील्स की बात करें तो डिनर आप 30-40 यूरोज़ अपने साथ एक्स्ट्रा इस मेरी कॉस्ट के अंदर आप 30-40 यूरोज़ ऐड कर लें कि आपका एक पर्सनल एक्सपेंसेस उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली यही कॉस्ट है। इसके अलावा ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको 5 डेज़ की आइटनरी बताई है, ट्रस्ट मी इसके अलावा और कोई ख़र्चा नहीं है एंड यू विल एन्जॉय इट अ लॉट। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो किसी दूसरी डेस्टिनेशन को लेकर बनाऊं, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बनाऊं, तो डू लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन डेस्टिनेशंस के ऊपर भी काम करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड और स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।